हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर फॉर आरपीएम में। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ घने जंगलों को, पहाड़ों को, वाटर स्ट्रीम्स को और दी माइटी कालू वाटरफॉल को। ये सफर है महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक की, जो है अदराई जंगल ट्रैक। जर्नी की शुरुआत होती है 11 अगस्त 2024। ये जर्नी अनसर्टेन और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि 11 तारीख से पहले पुणे में लगातार बारिश हो रही थी और ये एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है वो बंद कर दिए जाएंगे इस बारिश के होते हुए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 10 तारीख को बारिश कम हो गई और मैं ये जर्नी 11 तारीख को कंटिन्यू कर पाया। मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग और अनोखी इसलिए भी थी क्योंकि ये जर्नी 2018 के बाद सीधा मैं 2024 में कर रहा था और इसके बीच में मैंने कोई भी ट्रैकिंग नहीं किया था और इसीलिए अपने फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना को लेके भी मन में थोड़े से सवाल थे। 11 अगस्त को सुबह के 6 बजे ये जर्नी की शुरुआत होती है ट्रैक पांडा के साथ में। इस जर्नी के लिए मैंने जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर है वो ट्रैक पांडा का चूज किया था। इसी तरह पुणे में बहुत सारे दूसरे ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एक कॉस्ट पे, और उसमें मल्टीपल लोग एक साथ अपनी सीट बुक कर सकते हैं और दूसरी जगह को ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे इस ग्रुप में तकरीबन 20 लोग थे। ऐसे ट्रैवल ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको आने और जाने का ट्रांसपोर्ट का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और खाना पीना भी अरेंज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल फैसिलिटी और आपको टूर गाइड्स भी पैकेज में इंक्लूडेड। हमारी जर्नी की शुरुआत होने वाली थी सुबह के 6 बजे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें 1 घंटे की देरी हो गई। तो सुबह के 7 बजे जर्नी शुरू करने के बाद आधे घंटे के बाद हमने रिफ्यूल किया और उसके बाद हम पहुंच गए थे सिटी से दूर खूबसूरत नज़ारों के अंदर। अदराई जंगल ट्रैक का शुरुआत खीरेश्वर नाम के गांव से होता है, जो कि मलसेज घाट के अराउंड सिचुएटेड है और ये पुणे से 125 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे हम पुणे से दूर होते जा रहे थे और खीरेश्वर के पास पहुंच रहे थे, रास्ते का जो नज़ारा है वो और खूबसूरत होता जा रहा था। पहाड़ियों की जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही थी और तो और बारिश के भी आसार फिर से दिखने लग गए थे। टोटल ट्रैवल टाइम 2 घंटे का होने वाला था, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में समय कैसे कट जाता है कुछ पता ही नहीं चला। खीरेश्वर गांव के आसपास ही हरिश्चंद्रगढ़ के लिए भी ट्रेकिंग पॉइंट का बेस विलेज है और हरिश्चंद्रगढ़ पुणे का वन ऑफ द चैलेंजिंग ट्रैक में से एक होता है। जैसे जैसे हम ट्रैक पॉइंट के नज़दीक पहुंचते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट कम होने लगता है। खेत, पानी, पहाड़ और झरने दिखने शुरू हो जाते हैं।
खिरेश्वर गांव से थोड़ी दूर पहले ही हमको देखने को मिलता है पिंपल गांव जोगा डैम। बारिश की वजह से ये डैम पानी से पूरा भरा हुआ था और जो डैम का पहाड़ और बारिश के बादलों का जो व्यू आ रहा था वो कैमरा 4K में भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक छोटी सी टिप, अगर आप इस जर्नी में सबसे अच्छे व्यूज़ देखना चाहते हैं तो जब आप खिरेश्वर जा रहे हैं तो बस का या कार का, जिस भी गाड़ी में आप जा रहे हैं उसका राइट साइड का सीट चूज़ कीजिए और वापस आते समय लेफ्ट साइड का। खिरेश्वर से कुछ दूर पहले का रास्ता थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और पतला रास्ता भी है और बारिश के समय यहाँ पे घना कोहरा भी हो सकता है जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। 2 घंटे की जर्नी के बाद अराउंड 9:30 बजे तक हम पहुँच चुके थे खिरेश्वर गाँव में। यहाँ पे ट्रैक पांडा द्वारा हमारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार थे। बारिश के मौसम में ये जगह बहुत खूबसूरत होती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चारों ही तरफ पहाड़ और छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे और सिर्फ झरने ही नहीं, झरने से बहता हुआ पानी भी यहाँ पे आसपास देखने को मिल जाएगा। सो अभी बज रहे हैं 10:38 और अपनी जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। और ये सामने हमको दिख रहा है पिंपल गांव जोगा डैम। ये तो उसका अभी स्टार्टिंग है या एंडिंग है। जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे उसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने डाला हुआ था। ये अपने आप में ही एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है। इसके आसपास कई सारे कैंपिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खिरेश्वर गांव के रोड से अभी हम लोग ले रहे हैं राइट और अब हम जा रहे हैं पहाड़ियों की तरफ। हल्की हल्की बारिश होने लग रही है और आगे धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद ये आ गया है हमारा फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। ये पानी एकदम से साफ़ है। ये एक्चुअल में जो पहाड़ों के झरनों से बहता हुआ पानी है वही है और काफ़ी ठंडा भी पानी है। और ये है कालू रिवर और ये पानी यहीं से जाते हुए एक खाई से नीचे गिरता है जिसको कालू वाटरफॉल कहा गया है। और उसके आगे ही हमको देखने को मिलता है नागेश्वर मंदिर। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि ये 9th सेंचुरी में बनाया गया था और ये कुछ 12 मंदिरों में से एक है जिनको हर रिवर के ओरिजिन में बनाया गया था और इसको पुष्पावती रिवर के ओरिजिन पे बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपको टाइम मिले तो आपको ये एरिया भी देखना चाहिए। हालांकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ा। नागेश्वर मंदिर के बाद ही जो अदराई जंगल ट्रैक की चढ़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अदराई जंगल ट्रैक इजी टू मॉडरेट लेवल में आता है। इसका जो वन साइडेड डिस्टेंस है वो अराउंड 6 किलोमीटर का है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे ट्रैकिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें से कई हैं जैसे देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक है, उसके बाद अंदरबन ट्रैक है या फिर बहुत सारे फोर्ट के भी ट्रैक्स हैं। इन आधों के तो नाम भी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप एक लंबा जंगल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास मेजरली 2 ऑप्शन रहते हैं। एक है अदराई जंगल ट्रैक और दूसरा है अंदरबन ट्रैक। अंदरबन ट्रैक टोटल 13 किलोमीटर का होता है, जिसमें आपको एक डाउन हिल लिया जाता है और आपको एक एंड से दूसरे एंड 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अदराई जंगल ट्रैक में ऐसे ज़्यादा स्टेमिना रोड नहीं चाहिए, लेकिन एक साइडेड ये 6 किलोमीटर का पड़ता है, तो आपको आना जाने में अराउंड 12 से 13 किलोमीटर का पड़ जाएगा। जब भी आप कभी किसी भी वेबसाइट में या ट्रैक ऑर्गेनाइज़र के पेज पे देखते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 5 से 6 किलोमीटर का दिया जाता है, जो कि
हम लोग भी सोच के यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे आके हमको पता चला कि वो जो वन साइडेड डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है। और ये आ गया अपना दूसरा वाटर क्रॉसिंग। मेरी बात माने तो ऐसे ट्रैक्स में अपने जूते और पैर बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गीले होने वाले हैं, तो मेरी तरह पानी में पूरे पैर को डुबा के मज़े लेते हुए आगे बढ़ते चले। यहाँ पे आसपास फ्लेमिंगोज भी आते हैं और उनका एक सीज़न होता है आने का। फ्लेमिंगो सीज़न में यहाँ पे भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है उनको देखने के लिए। 3000 स्टेप्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर्स। बारिश हो रही है, पानी सीधा आके मुंह में गिरा है, आंखों में ग्रीन ग्रीन। मैदान ही मैदान। दूर दूर तक हरा हरा मैदान और बादलों से घिरे हुए पहाड़। पूरे ट्रिप में अभी तक लगातार हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी, लेकिन अभी बारिश की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। स्पेशली अगर चश्मा पहनते हैं तो उसमें और दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि पानी की वजह से दिखाई कम देने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि बिना चश्मा के ही ज़्यादा क्लियर दिखता है और चश्मे के साथ और कम दिखने लग जाता है। यहाँ पे जो ऊपर जाने का ट्रेल है वो क्लियरली विजिबल है। हालांकि यहाँ पे आसपास अभी कोई घर वगैरह का सेटलमेंट नहीं है, तो एक ग्रुप में रहने का फ़ायदा यह है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी साथ में मिल जाती है। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई। यहाँ की जो चढ़ाई है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है और चढ़ाई भी आसान सी है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं और ये जगह ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, तो इजीली इस पर चढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि पैर मुड़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेल के आसपास कुछ पौधे भी हैं, उनमें से किसी किसी में तो कांटे भी लगे हुए हैं। ज़्यादा पास जाने पर ये कांटों से हल्की फुल्की खरोच भी आ सकती है और रेनकोट या बैग्स फट भी सकते हैं। पर्सनली मेरे रेनकोट में कई सारे कट्स लग चुके हैं अभी तक मेरा गोप्रो मेरे किसी भी काम में नहीं आ रहा है और मेरे बैग में ऐसे ही पड़ा हुआ है। रीज़न ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और गोप्रो की जो बैटरी है वो मैक्सिमम 30 से 45 मिनट्स तक ही चल सकती है, और एक बार उसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो उसको चार्ज करना बहुत मुश्किल है। उसको चार्ज करने के लिए मुझे अपना बैग खोलना पड़ जाएगा, और एक बार मैं बैग खोलूँगा तो उसमें पानी जाने के चांसेस हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो डैमेज हो। बाहर बारिश, अंदर पसीना। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेचर को एक्सपीरियंस करने आ रहे हो और ऐसी लगातार बारिश हो रही है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रॉ नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये बारिश होना, हवा चलना और ठंड का फील होना, ये एकदम रॉ नेचर का फील देता है। और इसके अलावा अगर बारिश ना हो तो हल्की हल्की धूप होने लग जाती है और फिर गर्मी लगने लग जाती है।
अभी हम यहाँ पे थोड़े ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। अब बारिश की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, बारिश के डायरेक्शन में, तो बारिश छोटे छोटे पत्थरों की तरफ फील होती है गले में और हाथों में। इसके अलावा हम बादलों के पास भी हैं, तो ये जो धुंध सा दिख रहा है ये बादल ही समझ लीजिए इसको। और दूर दूर में बादलों से कवर्ड पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ताकि बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे आ सकें और इकट्ठा हो सकें। आपको सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे ही कहीं पे हरिश्चंद्रगढ़ भी है। और पिछले साल की एक न्यूज़ आई थी जिसमें 5 लोग हरिश्चंद्रगढ़ खिरेश्वर से ट्रैक कर रहे थे और वो अपना रास्ता भटक गए थे। उनमें से एक की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वो अपना रास्ता भटक गए थे और पूरी रात उन्होंने जंगल में स्पेंड किया और ठंड के कारण उनमें से एक इंसान की मौत हो चुकी थी। इसीलिए इन जैसी जगहों में ग्रुप में आना चाहिए या अपने साइड एक अच्छे गाइड को लेके आना चाहिए, क्योंकि जब साथ में कोई हो तो रास्ता आसान लगता है, लेकिन अगर एक बार भटक गए तो फिर रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे यहाँ पे अदरई जंगल और कालू वाटरफॉल का एक जंक्शन भी है। अभी बादलों के कारण यहाँ पे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से अभी अदरई के लिए जाने वाले हैं। और जैसे ही आप जंगल की तरफ जाते हैं वहाँ पे आपको एक खाई दिख जाती है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिवर्स वाटरफॉल भी दिख रहा है और छोटे छोटे और भी वाटरफॉल्स दिख रहे हैं दूर में। ये खाई काफ़ी गहरी है और इस वीडियो में खाई की जो गहराई है उसका अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में इसको देखेंगे तब ये पता चलता है। अभी देखते ही देखते ये जगह बारिश के बादलों से घिर गई है और विजिबिलिटी बहुत ही घट गई है। ये दिखता तो धुंध जैसा है, लेकिन ये एक्चुअल में बादल ही होते हैं। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको मैंने प्रॉपर टूल्स यूज़ करके बनाया है, जैसे GoPro का स्टिक। और मैं ना ही ये खाई के किनारे गया हूँ, ना ही मैं एडवाइस करता हूँ आप लोगों को कि आपको किनारे में जाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक इस ट्रिप को आपकी लास्ट ट्रिप बना सकती है। अभी हम लोग अदराई जंगल के एंट्री पॉइंट पे हैं और यहाँ पे रास्ता काफ़ी पतला है और एक ही बारी में लोग अंदर भी जा रहे हैं और जंगल से बाहर भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है। पता भी चलता है डेंस फॉरेस्ट और बादलों की वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम है। अभी तो फिर भी शुरुआत है, आगे जाते आते मुझे आशा है कि ये शायद और घने होते जाएंगे।
गर्जन आ रहा है, पानी का आवाज़। मेरे लिए जंगल का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे अभी चिड़िया की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और कीड़ों की भी वो आवाज़ आ रही है झुंझुनाने की। इसके साथ ही हवा और जो झरने के पानी गिरने की भी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं। आशा है कि आप इस वीडियो में भी इसको सुन पा रहे हैं। यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में ही खाई है। भले ही यहाँ पे रास्ता सही से बना हुआ है, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप समझ ही सकते हैं क्यों। ये वाले जो ट्रेल्स हैं ये एक्चुअली मैन मेड ट्रेल्स जैसे लगते हैं, जिसमें जानबूझ के पेड़ों को काटा गया है ताकि आगे तक के लिए रास्ता बनाया जा सके। अभी तक का जो जंगल का रास्ता है वो बड़ा ही सिंपल सा है, प्लेन है, एकदम स्ट्रेट। बीच बीच में हाँ थोड़े जो रूट्स हैं वो दिखते रहते हैं, तो अगर पैर वगैरह फंस जाएगा तो गिरने के चांसेस होते हैं उसमें। इसके अलावा ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया अभी तक। यहाँ पे ट्रेल के दोनों साइड में बुशेस हैं, ऑब्वियसली जंगल है, और यहाँ पे बड़े ही अलग अलग टाइप के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, अलग शेप्स में, साइजेस में। कुछ पेड़ शायद यहाँ पे 100, 150 या 200 साल पुराने भी होंगे, मोटे मोटे पेड़। अभी तक की जो बेस्ट पार्ट मुझे ये ट्रेल की लगी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सफाई मेंटेन की गई है। अभी तक तो कोई कचरा मुझे नहीं दिखा है यहाँ पे। वैसे कुछ देर हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, और जो सराउंडिंग है वो भी क्लियर हो गया है, कोई कोहरा वोहरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं रेनकोट पहना हुआ हूँ इसलिए मेरे को अंदर से गर्मी भी लग रही है, और ऊपर से मच्छरों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। कुछ देर के ब्रेक के बाद बारिश फिर से होने लग गई है, और इस बार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और सच मानो तो बारिश ना होने से बेहतर है बारिश होना। ये जो ह्यूमिडिटी, मच्छर और गर्मी होती है, उससे अच्छा ही है कि बारिश होते रहे पूरे ट्रेल में।
बारिश और तेज़ हो गई है और यहाँ पे मेरे को सामने एक पेड़ दिख रहा है जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है और ये शायद मर भी चुका है क्योंकि अंदर से अभी खोखला भी है। और यहाँ पे किसी ने अपनी क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी दिखा के कचरा छुपाया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे ट्रिप्स में आ रहे हो तो प्लीज़ ऐसी क्रिएटिविटी ना दिखाएं, अपना कचरा अपने साथ लेके वापस जाएं। क्या आसपास चलने वाले लोगों में से कुछ लोग बारिश से परेशान हैं और कुछ बारिश के मज़े उठा रहे हैं। यहीं अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कभी सोचा होगा कि नदियाँ कैसे बनती हैं तो इसी तरह एक एक छोटी छोटी बूंदें मिलकर वाटर स्ट्रीम्स बनती हैं और ये पानी की जो लहर है ये पहाड़ों से नीचे झरने के रूप में जाती हैं और फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर नदियों का रूप पकड़ लेती हैं। यहाँ आसपास कुछ पेड़ों को काट दिया गया है और ये देख के बड़ा दुख होता है कि हमारे मनोरंजन के लिए इन पेड़ों को कुर्बान कर दिया गया है। यहाँ आसपास मुझे एक दो बंदर तो दिखे थे लेकिन उनके अलावा और कोई जंगली जानवर नहीं दिखा है, जैसे कोई सांप बिच्छू कीड़ा वगैरह तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। शायद ये चहल पहल वाला एरिया है इसीलिए, बट आशा करता हूँ कि ना ही देखने को मिले मुझे अभी। पत्थर देख के ओके।
इतनी देर के प्लेन ट्रेल्स के बाद अभी रास्ता थोड़ा नीचे जाता हुआ लग रहा है। इधर इधर से पकड़ गया उसको, इसको पकड़ लो ना। पेड़ को पकड़ के यहाँ से गाँव में पानी वाला सब नीचे। पहले मैं इसी की बात कर रहा था कि कैसे छोटी छोटी बारिश की बूंदें मिलके पानी की एक नहर बनाती हैं और वो फिर बहते बहते अपना रास्ता अपने नदी की तरफ ढूंढ लेती है। यहाँ पे हम लोग अपने ग्रुप का वेट कर रहे थे और यहाँ की शांति में ये पानी का आवाज़ सुनना सच में बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है और ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस भी है जो मैं बोलूँगा। अभी फिर से एक ढलान आ गई है और कानों में एक वाटरफॉल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सामने इस पेड़ की जड़ें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं कि पेड़ कैसे सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड को रोकते हैं। इसके आसपास की मिट्टी बह चुकी है बट इसने अपनी मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। स्वागत है आपका अदरई वाटरफॉल्स में, जो अदरई जंगल के बीच में पड़ता है। हालांकि ये वाटरफॉल नहीं है, वाटरफॉल आगे है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो मैं बस यहाँ पे अकेले थोड़ा रुका हुआ हूँ आवाज़ सुन।
ये है अदराई वाटरफॉल और कहा इसके ऊपर के साइड में है हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट और उसका एरिया, और ये पानी माना जाता है कि वहाँ से ही बहता हुआ आ रहा है। जो झरने का पानी है उसका इंटेंसिटी डिपेंड करता है ऊपर कितना बारिश हो रहा है, और बारिश के हिसाब से ये ज़्यादा कम होता रहता है। यहाँ पे आसपास बहुत सारी खाने पीने की दुकानें भी हैं जिसमें आपको मक्का या फिर भुट्टा मिल जाएगा, पकौड़े, मैगी, चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाता है। थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, लेकिन उनको भी इतना दूर लाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए थोड़ा ओवर प्राइस तो रहता ही है। तेज हो गया ना यहाँ से। मैं आऊँ थोड़ा। ये रहे ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए हैं जो कि नज़ारे का फ़ायदा उठा रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, और ये रही आसपास की जो दुकानें जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। वाटरफॉल के पास थोड़ा रिफ़्रेश होने के बाद हम लोग रेडी थे अपना रिटर्न जर्नी करने के लिए, और अभी हम जाने वाले हैं कालू वाटरफॉल की तरफ। नया है नहीं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपने गोप्रो को भी बाहर निकाल लिया है, क्योंकि वैसे ही बैग में पड़े पड़े इसका कोई काम आ नहीं रहा था, तो किसी दूसरे कैमरे से शूट करने के लिए मैंने उसे निकाला हुआ है।
बारिश कम हो गई है, मौसम भी साफ़ हो गया है और थोड़ा ह्यूमिड सा क्लाइमेट होने लगा है। कहाँ से जाऊँ? ट्रिपला यायचं, इकडे जायचं आहे, चला दाना पण यायचं आहे. हां चल येतो. काय बोलतो कधी पण रेडी. आपण जर बोलतो चल पैसे असतील ठीक आहे, नसतील किंवा नाही द्यायचे तुम्ही जाऊ, असं नाही. चल भाई सगळीकडे रेडी. हां काय कधी पण. जंगल के अंदर जाते समय हमको ये नज़ारा नहीं दिख रहा था बादलों की वजह से, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है तो हमको सामने कालू नदी देखने को मिल रही है और जो हमने देखा था पीछे अदरई वाटरफॉल, उसका भी पानी यहीं पे जा रहा होगा। टू 46 हो गए हैं और 15,000 स्टेप्स मैंने कवर कर लिए हैं। अराउंड 4-4.5 घंटे हो चुके हैं अदराई जंगल को पार करते हुए। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट देखने के लिए। फ़िलहाल तो अभी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है और आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आगे जाके देखते हैं क्या दिखता है।
अभी हम लोग कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट पे हैं और हम लोग बादलों के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। ये कोहरा नहीं है, ये बारिश के पूरे बादल हैं और हम लोग अभी बादलों के छटने का वेट कर रहे हैं ताकि हमको वाटरफॉल और उसके आसपास का एरिया दिखाई दे। अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो ये जल्दी ये बादल हट जाएंगे और हमको व्यू देखने को मिल जाएगा। और इसे कहते हैं गॉड्स वैली और आप जो सामने नदी बहती हुई दिख रहे हैं वो ही है कालू नदी, जो कि कालू वाटरफॉल से आई है। इसको एक्चुअल में अपने आँखों से देखने के बाद मुझे बहुत ही छोटा सा फील हो रहा है। इसकी जो खाई की गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। होपफुली कैमरा इस व्यू का जस्टिस करे। और ये है कालू वाटरफॉल और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसकी आवाज़ भी बहुत कमाल की आ रही है। और इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये बादल बनाने की एक फैक्ट्री हो और यहाँ से बादल निकल के ऊपर। मैं एक और बार बता दूं कि ये वीडियो शूट करने के लिए मैं किनारे से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हूँ और बहुत सेफ डिस्टेंस पे हूँ और मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करता कि आप किनारे पे जाएं फ़ोटो शूट या वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब मैं चुप हो जाता हूँ और आप एंजॉय कीजिए ये सुंदर से व्यू को। गॉड्स वैली में ऐसा डाला बोलिए।
तो कालू वाटरफॉल को और गॉड्स वैली को अलविदा बोलकर हम लोग अपने बस की तरफ चल पड़े हैं और डिसेंट की जर्नी शुरू कर चुके हैं। दिख नहीं रहा है? दिखा क्या? फोन पकड़ो, दिख रहा है, दिखा। वापस आते हुए भी हम लोग सेम रास्ते को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मौसम थोड़ा साफ़ होने की वजह से और बारिश के रुक जाने की वजह से ये नज़ारा अलग ही दिख रहा है और ये लग ही नहीं रहा कि हम इसी रास्ते से ऊपर गए थे। ऐसे पथरीले रास्तों से जब आप नीचे आ रहे हैं तो फिर थोड़ा ध्यान से आइए, क्योंकि यहाँ पे पैर मुड़ने और मुँह जाने की बहुत सी संभावना है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता भी है और अगर एक बार पैर मुड़ जाए तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको नीचे तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहीं पे अगर कोई सांप छुपा हुआ तो उधर देखो। हो रहा हमारा फैक्ट्री अभी क्लियर भी आ रहा है चारों तरफ से। Hallo, hele, dat is eigenlijk.
मुझे फिर से ये चिड़ियों का झुंड दिख गया है और बोला तो जाता है कि यहाँ पे मानसून में फ्लेमिंगोज़ आते हैं। अब मुझे ये 100% श्योर नहीं है कि ये फ्लेमिंगोज़ हैं या फिर कोई और पंछी है। तो अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि हमने वापस आने के लिए एक दूसरा रास्ता लिया हुआ है और दिखने में ये रास्ता सिंपल है, सीधा-सीधा जाना है और रोड तक जाना है, लेकिन बीच में एक गलत लेफ़्ट लेने की वजह से हम लोग अपना रास्ता थोड़ा-सा भटक गए थे और दूर-दूर तक बस खेत ही खेत थे और 2-3 झोपड़ियाँ थी। फ़ॉर्च्यूनेटली हम लोग वापस आके हमको रास्ता मिल गया है और हम लोग वापस ट्रैक पे हैं। बट फिर भी थोड़ी एंग्ज़ायटी है और थोड़ी दिल की धड़कनें तेज़ भी हैं। ऊपर से अभी 4:30 भी हो रहे, तो शाम भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। वापस आते हुए आपको इसी तरह से घर मिल जाएंगे। भले ही ये जगह देखने में बहुत सुंदर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट कभी-कभी ये समझ में भी आता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फिक्स नहीं होती होगी, दूर-दूर से सामान लाना पड़ता होगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी भी आस-पास अवेलेबल नहीं होगी। तो फाइनली हमें अपना मेन रोड मिल गया है खिरेश्वर गाँव का। अभी हम लोग जाएंगे, अपना लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर पुणे के लिए डिपार्ट करेंगे। तो समय आ गया है इस अमेजिंग व्यू और इस अमेजिंग सफ़र को टाटा बाय बाय बोलने का। बारिश भी आ रही और ये बारिश के साथ हमारा जर्नी का एंड भी होता है। मैंने ये वीडियो को रॉ रखने की कोशिश किया है, थोड़ा लंबा हो गया है। मैंने बहुत सारी डिटेल्स इसमें रखने की कोशिश की है ताकि आपको हेल्प मिले और मैं अपने मेमोरीज़ को कंज़र्व कर सकूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।